एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम नूराबाद था। यह गांव सरसब्ज खेतों, नदी नालों और बड़े दरख्तों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और सादा दिल थे और सब एक दूसरे के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आते। इस गांव में दो शख्स बहुत अलग थे। एक का नाम हकीम अब्दुल गफूर था और दूसरा राशिद। हकीम अब्दुल गफूर एक दाना और आलिम शख्स थे जिन्होंने अपनी जवानी में विभिन्न शहरों में सफर किया, किताबें पढ़ी और विभिन्न आलिमों से इल्म हासिल किया। लोग उनके पास बीमारी, मसाइल और जिंदगी के सवालात के हल के लिए आते। हकीम अब्दुल गफूर हमेशा नरम लहजे में बात करते और इल्म को गुरूर या दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। राशिद भी पढ़ा लिखा था, लेकिन ज्यादातर गुरूर और खुद पसंदी में मुब्तला रहता। वह हमेशा यह समझता कि वह हर किसी से ज्यादा अक्लमंद है और सब कुछ जानता है। वह इल्म को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता, न कि समझने के लिए। एक दिन गांव में बाजार लगा हुआ। हकीम अब्दुल गफूर अपनी किताबें, कलम और कागज लेकर बाजार के एक कोने में बैठ गए ताकि लोग उनसे इल्म हासिल करें। लोग आते और विभिन्न सवालात पूछते, रोजमर्रा के मसाइल, नबतात और जानवरों के तरीके, जिंदगी के अखलाकी उसूल और कभी कभी फल्कियात के पेचीदा मसाइल। राशिद जब बाजार में घूम रहा था तो उसने हकीम को देखा और दिल ही दिल में सोचा कि यह शख्स क्या जानता है। मैं तो इससे कई गुना ज्यादा अक्लमंद हूं। लोग इसे क्यों सराह रहे हैं? राशिद आहिस्ता आहिस्ता हकीम के पास गया और बोला, ऐ हकीम, मैंने सुना है तुम बहुत दाना हो, लेकिन बताओ, क्या वाकई तुम इल्म में सबसे आगे हो? हकीम अब्दुल गफूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, इल्म कोई मुकाबला नहीं होता। इल्म वह रोशनी है जो दिल और दिमाग को रोशन करती है, न कि गुरूर में इजाफा। राशिद ने सर हिलाते हुए कहा, जाहिर है फलसफियाना बातें, लेकिन इल्म की असल ताकत समझना जरूरी है। राशिद ने गांव के कुछ लोगों के सामने हकीम से मुश्किल सवालात पूछना शुरू किए। अगर जमीन गोल है और सूरज इसके गिर्द नहीं बल्कि जमीन के गिर्द घूमता है, तो दिन और रात कैसे होते हैं? हकीम अब्दुल गफूर ने सब्र से जवाब दिया, बेटे, जमीन गोल है और सूरज के गिर्द नहीं, बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। दिन और रात का फर्क जमीन की गर्दिश की वजह से होता है। राशिद ने सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब तो किताबों में लिखा है। मैंने खुद विभिन्न जगहों पर चक्कर लगाकर देखा है और विभिन्न लोगों से सुना है, यकीन नहीं आता। हकीम ने नरम लहजे में कहा, बेटे, हकीकत का अंदाजा किताब और तजुर्बे दोनों से लगता है। सिर्फ सुनने से या देखने से सब कुछ नहीं मालूम होता। राशिद के गुरूर ने उसे और ज्यादा चैलेंज करने पर मजबूर किया। वह हर सवाल में हकीम को पिछाड़ने की कोशिश करता, लेकिन हकीम हमेशा सब्र और वजाहत के साथ जवाब देते। वक्त गुजरता गया और गांव वाले भी राशिद और हकीम की गुफ्तगू देखने लगे। कुछ लोग हकीम की दानिश से प्रभावित हुए और कुछ राशिद के जोश और चालाकी की तारीफ करने लगे। लेकिन अक्सर लोग सोच में पड़ गए कि असल इल्म किसके पास है। राशिद हर दिन नए सवालात लेकर हकीम के पास आता और हकीम हर बार सब्र और दानाई से जवाब देते। राशिद कभी भी चुप नहीं रहता था और अक्सर लोगों के सामने हकीम की बात को चैलेंज करता। एक दिन राशिद ने कहा, अगर तुम वाकई दाना हो तो मुझे दिखाओ कि तुम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो, चाहे वह मुश्किल तर क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हकीम ने कहा, बेटे, इल्म दिखाने की चीज नहीं, समझाने की चीज है। तुम देखोगे कि सही वक्त पर सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। राशिद ने इस बात को नजरअंदाज किया और सोचा कि वह हकीम को सबके सामने बेनकाब करेगा।
एक दिन गांव में एक बीमार बच्चा आया जिसका इलाज कोई समझ ना सका। वालिदैन परेशान थे। राशिद ने कहा, यह भी एक आसान मसला है, मैं जानता हूं, इसका इलाज यह है। हकीम ने बच्चे का मुआयना किया, आराम से दवा दी और आखिर में कहा, बेटे, दवा के साथ सब्र और मोहब्बत भी जरूरी है। इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता। कुछ दिन बाद बच्चा सेहतयाब हुआ और गांव वाले हकीम की दानिश को सराहने लगे। राशिद थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, लेकिन अभी भी अपने गुरूर में मुब्तला था। राशिद ने सोचा कि मैं अगले मौके पर इसे सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। अगले दिन वह बाजार में गया और हकीम से कहा, बताओ ऐ हकीम, तुम्हें पता है कि गांव के लोग तुम्हें दानिश्वर कहते हैं, लेकिन मैं इनके सामने तुम्हारी अक्ल आजमाना चाहता हूं। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, हर शख्स अपने इल्म के अनुसार सोचता है, सच्चाई वक्त के साथ जाहिर हो जाती है। राशिद ने पूछा, अगर मैं तुमसे सवाल करूं और तुम गलत जवाब दो तो क्या तुम मानोगे कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं? हकीम ने कहा, बेटे, इल्म में मुकाबला नहीं होता, सही और गलत का फर्क वक्त और तजुर्बे से जाहिर होता है। राशिद ने सोचा कि मैं ऐसे सवाल पूछूं कि हकीम उलझन में आ जाए। उसने पूछा, अगर दरख्त की जड़ें जमीन के अंदर बढ़ती हैं और पानी ऊपर आता है तो पानी कैसे पहुंचता है? हकीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, दरख्त की सख्त और पानी की हरकत का इल्म हमारे तजुर्बे और मशहद से समझा जाता है। पानी जमीन से जड़ों के रास्ते पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है और यह कुदरत की दानाई है। राशिद ने सोचा कि यह भी वही बातें कर रहे हैं जो मैं पहले किताबों में पढ़ चुका हूं। मैं इसे सबके सामने बेनकाब करूंगा। वह बाजार में लोगों के सामने शोर मचाने लगा, यह कहता कि हकीम सब कुछ नहीं जानते। गांव वाले हैरान हो गए, लेकिन हकीम ने सब्र से कहा, बेटे, इंसान जो कुछ जानता है वह हमेशा महदूद होता है। सच्चाई के सामने सब छोटे हैं। इसके बाद राशिद ने गांव के विभिन्न लोगों से कहा कि वे हकीम की बातों पर भरोसा न करें और वह सब कुछ जानता है। लेकिन कुछ दिन में गांव वालों ने देखा कि जो बच्चा बीमार था वह सेहतयाब हुआ और बहुत से मसाइल हल हो गए। लोग हकीम की बातों को समझने लगे। राशिद का गुरूर बढ़ता गया, लेकिन हकीम हमेशा नरम लहजे में और सब्र के साथ जवाब देते। कभी कभी हकीम ने राशिद से कहा, बेटे, इल्म सिर्फ सवाल पूछने से नहीं बढ़ता, बल्कि सच्चाई को समझने और दूसरों की मदद करने से बढ़ता है। राशिद ने यह सुनी, लेकिन दिल में नहीं मानी। वह सोचता रहा कि वह हकीम को मात देगा। फिर एक दिन गांव में एक मौका आया जब राशिद ने हकीम से पूछा, अगर तुम वाकई हकीम हो तो यह बताओ, क्यों सूरज मशरक से तलुआ होता है और मगरिब में गुरूब होता है? हकीम ने सब्र से वजाहत की कि यह जमीन की गर्दिश और फितरत के कानून के अनुसार होता है। राशिद ने फिर कहा, यह सब सुना हुआ है, मैंने खुद देखा है। यह साबित करने के लिए मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। हकीम ने कहा, बेटे, हकीकत वक्त के साथ जाहिर होती है, तुम देखोगे। यहां तक कि गांव वाले भी राशिद के गुरूर से परेशान थे और अक्सर लोग हकीम के पास आकर समझते कि असली दानिश्वर कौन है। राशिद हर दिन नए चैलेंज लेकर आता और हकीम सब्र और हिकमत के साथ जवाब देते। कुछ दिन गुजरने के बाद राशिद थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा, क्योंकि गांव वाले हकीम की बातों को सराहने लगे और इनकी नेक नियति के असरात नजर आने लगे। लेकिन वह अभी भी अपने गुरूर में मुब्तला था और सोचता था कि मैं एक मौके पर इसे सबके सामने बेनकाब करूंगा। इस दौरान हकीम अब्दुल गफूर ने राशिद को छोटे छोटे सबक दिए। हर सबक के बाद गांव वाले देखते कि हकीम की बात में हकीकत और दानाई है, जबकि राशिद सिर्फ गुरूर और खुद पसंदी में मुब्तला है। राशिद ने दिल ही दिल में सोचा कि एक दिन मैं इसे सबके सामने मात दूंगा। लेकिन हकीम हमेशा नरम लहजे में कहते, बेटे, इल्म का असल मकसद दूसरों की मदद और हकीकत की पहचान है, ना कि गुरूर और दिखावा। इसी तरह गांव में दिन गुजरते गए और राशिद की कोशिशें हकीम को मात देने की बार बार नाकाम रहीं। हकीम की सब्र, मोहब्बत और इल्म की रोशनी
गांव वालों के दिलों में रच बस गई। राशिद ने यह महसूस करना शुरू किया कि इल्म सिर्फ दिखाने और गुरूर के लिए नहीं होता, बल्कि हकीकी अमल और समझबूझ के लिए होता है। गांव में दिन गुजरते गए और राशिद अभी भी अपने गुरूर और आत्मविश्वास में मुब्तला था। लेकिन वह देख रहा था कि हर बार हकीम अब्दुल गफूर की बातों में सच्चाई और दानाई नजर आती है, जबकि उसके अपने शब्द सिर्फ दिखावे और गुरूर के लिए थे। वह महसूस करने लगा कि सिर्फ सवाल पूछना और दूसरों को चुनौती देना इल्म नहीं होता। इल्म असल में दिल और दिमाग को रोशन करने, दूसरों की मदद करने और सच्चाई को समझने में होता है। एक दिन गांव में बारिश हुई और नदी का पानी बढ़ गया। गांव के बच्चे खेलते समय नदी में कूदने की कोशिश करने लगे और कुछ बच्चे बहते पानी में फंस गए। गांव वाले डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। राशिद ने देखा कि हकीम बिना किसी डर के सीधे पानी में कूद गए और बच्चों को बचाने लगे। हकीम ने अपने अनुभव और समझदारी से पानी में बच्चों की मदद की और उन्हें सुरक्षित किनारे पर लाया। राशिद चौंक गया। उसने अपने दिल में कहा, मैंने हमेशा सोचा कि मैं सबसे अक्लमंद हूं, लेकिन हकीम की नजरों में न सिर्फ ज्ञान है, बल्कि साहस और दयालुता भी है। ये वही इल्म है जो असली अहमियत रखता है। मेरे गुरूर का कोई मूल्य नहीं। इसी समय गांव के लोग इकट्ठा हुए और हकीम की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि हकीम ने बच्चों की जान बचाई और गांव में सच्चाई और दानाई का असली उदाहरण पेश किया। राशिद की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि सच्चा इल्म केवल किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि अमल और समझदारी में होता है। राशिद ने धीरे धीरे हकीम के पास जाकर कहा, हकीम अब्दुल गफूर, अब मुझे समझ में आया कि मैं अपने गुरूर में अंधा था। मैं हमेशा खुद को सबसे बुद्धिमान समझता रहा और आपके ज्ञान को कम आंका। अब मुझे मानना होगा कि असली इल्म आपके पास है और मैं अपने गुरूर और जाहिलियत में फंसा रहा। हकीम मुस्कुराए और कहा, बेटे, इल्म और दानाई को मानना ही असली सीख है। जो खुद को सीखने और समझने के लिए तैयार रखता है, वही असली आलिम कहलाता है। जाहिल वह होता है जो अपने गुरूर में अंधा रहता है और दूसरों की मदद और सच्चाई को नजरअंदाज करता है। राशिद ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, अब मैं जान गया हूं कि आलिम आलिम होता है और जाहिल जाहिल। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा और दूसरों की मदद और सीखने में अपना समय लगाऊंगा। उस दिन के बाद राशिद का स्वभाव बदल गया। वह अब गुरूर और दिखावे में नहीं, बल्कि सीखने, समझने और दूसरों की मदद करने में अपनी ऊर्जा लगाता। गांव के लोग भी उसकी यह बदलती हुई सोच देखकर खुश हुए और उसे अपने बीच स्वीकार किया। गांव में यह घटना एक मिसाल बन गई। बच्चों और जवानों ने देखा कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अमल और समझदारी में होता है। और राशिद की कहानी यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा या तेज हो, अगर वह अपने गुरूर में अंधा है तो वह जाहिल कहलाएगा, और जो समझदारी, सब्र और दयालुता के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, वही असली आलिम होता है। राशिद अब हर दिन हकीम के पास जाकर सवाल पूछता और सीखता, लेकिन गुरूर और अहंकार के बिना। हकीम भी उसे प्यार और सब्र के साथ समझाते और दोनों की दोस्ती गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। राशिद ने अपनी पूरी जिंदगी यही सीखा कि इल्म केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, समझने और दूसरों की मदद करने के लिए होता है। उसने हमेशा याद रखा कि आलिम आलिम होता है और जाहिल जाहिल।